6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है, 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना अल हिंदुस्तान। This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting it, planning it, instructing it. तो terrorists और उनकी proxies have to be dealt in the way any nation deals with the proxies. हम लोग चुन के hunt कर रहे हैं और मार रहे हैं. And if you see the numbers, they are comparable, even higher than of the time जब वो large scale operations किए गए थे. तो this is a very effective method which we will continue. हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि आवाम जो सी, क्योंकि आवाम की खुशहाली जो सी है, आवाम का जो कारोबार ज़िंदगी है, आवाम की जो तालीम है, आवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। कहा 21 मई को फितनतुल हिंदुस्तान ने भारत के हुक्म पर फुजदार में बच्चों की बस पर शर्मनाक हमला किया। भारत और फितनतुल हिंदुस्तान दोनों ने अपना असल चेहरा दिखाया। हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितनल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को फाल करेगा। जब भारत पाकिस्तान पर ड्रोन्स और मिसाइल फेंक रहा था, उस वक्त भी उसने अपनी प्रॉक्सीज को फाल रखा हुआ था। दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। भारत का झूठा बयानिया नहीं चल सकता। भारत 75 साल में कामयाब नहीं हुआ तो आइंदा भी कामयाब नहीं होगा। DGI-SPR ने कहा महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं। दहशतगर्द और उनकी प्रॉक्सीज से वैसे ही निपटा जाएगा जैसी दूसरी अक़वाम निपटती हैं। The Indians decided to use military as an instrument against Pakistan. अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। उन्होंने बहुत सी assumptions की थी ना, आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शॉक करना, दोबारा आ जाए, हम तैयार। पहले भी मारा था, फिर मारेंगे। भारत को जारहियत का शौक है तो पूरा करके देख ले, हम तैयार हैं। पाक फौज का भारत को वाज़ेह पैगाम। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाक भारत बुनियादी तनाज़ात हल हो गए। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। पानी के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाज़ेह बयान दे चुके हैं, हम हुकूमत के अहकामात पर अमल करेंगे। I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this, and we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। DGI-SPR ने कहा है कि 2015 और 2019 में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दिए। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भी यहाँ से गिरफ्तार हुआ। हमारे पास मालूमात थी कि भारत अपने असासों फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 से 10 मई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। उन्हें जदीद असलहा भारत दे रहा है। इन हमलों में कोई बलूचियत, कोई पाकिस्तानियत नहीं है। ये दरिंदे भारत के पैसों और अहकामात पर ये सब कर रहे हैं। ये क्या नजरिया है? ये हैवानियत है। ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इनका ताल्लुक भारत से है। ये भारत की हिदायत पर औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस, हरनाए, नोशकी, केश में हमले किए गए। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर जश्न मनाता है। I assure you that the state, in collaboration with the provincial governments and the state apparatus, will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. We have the wherewithal and the commitment to bring an end to this violence. Our resolve is firm and our response will be decisive.
they will not succeed. खुजदार बस हमला फितनाल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा का ऐलान। कहा, रियासत के पास इन हमलावरों को खत्म करने की अहलियत है। हमारा जवाब फैसला कुन होगा। हुकूमत पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज को खत्म करेगी। कि 10 मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, ये पूरी कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 मई को पाकिस्तानी कौम ने अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक से दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर इंटरचेंज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद के जिना स्क्वायर इंटरचेंज की तामीर 35 दिन में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और टीम की तारीफ की। कहा, 35 रोज़ कबल इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया था। इतने कम वक्त में ऐसा मंसूबा मुकम्मल करना आसान काम नहीं था। वो वक्त दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए कायम हुकूमती वफ़द के दौरों से मुतालिक भी बातचीत। एलामी के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने पर वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमाई ली। गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार दे दिया। हमले के जिम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल ने तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकती। सलामती काउंसिल का शहीद अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। फौजदार हमले में शदीद जख्मी तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरान इलाज जल बसे। हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। बुध को होने वाले हमले में 2 जवान भी शहीद, 53 अफराद जख्मी हो गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का पुख्ता आज़म है कि बलूचिस्तान से फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। कुलभूषण यादव के पकड़े जाने से ही वाज़ेह हो गया था कि इस फितने के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अता तारे ने कहा कि मार्का हक के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद हमले किए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं। ये सारे काम भारत और बलूचिस्तान में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान की मिली भगत से हो रहे हैं। IMF का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान को कर्ज के किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती।
विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले विफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत का आज आखिरी रोज था। IMF के साथ बजट के अहदाफ पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। बजट ताखीर से पेश करने की वजह IMF से बजट तजवीज़ पर इत्तेफाक ना होना है। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। बजट अहदाफ मुकर्रर करने में IMF की तजावीज़ मानना होंगी। कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान IMF की मुशावरत से बजट बनाने का वादा कर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए काउंसिल बनाई गई है। एलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की पेशरफ्त पर अहम अपडेट शेयर की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द और बाइनांस के बानी के दौरे और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुतल्लिक आगाह किया। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बिलाल साकिब ने कहा कि पहली दफ़ा है कि हम दुनिया के पीछे नहीं खड़े हुए, हम अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आना चाहती हैं। हम क्रिप्टो में भारत से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से IMF वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि IMF तरक्की पसीद ममालिक की इक्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। वज़ीर आज़म से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुदूर के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत निजी शोबे के इश्तराक से जल्द पाकिस्तान आलमी मुआशी ताकत बनकर उभरेगा। टैक्स चोरी ख़त्म काबिल कबूल नहीं, तदारुक के तमाम इक़दाम लिए जाएंगे। हुकूमत ख़वातीन कारोबारी अफराद को मुआशी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वफ्द ने FBR में इस्लाहात को सराहा और उन्हें मज़ीद बिजनेस फ्रेंडली बनाने की तजावीज़ दी। वफ्द ने अगले माली साल के लिए अपनी बजट तजावीज़ भी पेश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत और कोताही की वजह से हज़ारों लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जिसकी सिफारिशात के मुताबिक गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा कराने की हिदायत की थी, फिर मजीद एक हफ्ते की मोहलत दी गई, जिसे नज़रअंदाज किया गया। रवा साल निजी शोबे से 25,698 आज़मी सऊदी अरब जाएंगे। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर श्रीलंका में तशवीश की लहर। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि दिहाइयों से नाकाबिले तनकीद समझे जाने वाले सेंतास मुआहदे की मुअत्तली से दीगर मुआहदों से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त भारत के साथ कई मुआहदों पर बातचीत कर रहा है, जिनमें कौमी बिजली की ग्रिड्स को जोड़ने और दूसरा दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी पुल तामीर करने का मंसूबा शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक सफ़ीर दयान जयातिलिका का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा जैसे अहम मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है, तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के मुआहदे करना बेवकूफ़ी होगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मसला कश्मीर का हल ना किया जाना खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब है। भारत का एकतरफा सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना मुआहिदे और बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा।
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय तैयारों की प्रवास पर पाबंदी 24 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेरे इंतजाम कोई भी परवास पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश तौहीन आमेज है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पक्का काम करेंगे। कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करना बेइज्जती है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमती अरकान के ना आने पर तनकीद। कहा हुकूमत सेनेट का एजेंडा पेश करती है और खुद ऐवान से गायब है। ऑपोजिशन इस अहम मसले पर बात कर रही है और हुकूमती बेंचेस खाली हैं। सिंध ताश मुआहिदा एक तयशुदा मामला है। सिंध ताश मुआहिदे में कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और न ही भारत को इसकी इजाज़त देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पानी का मसला उतना ही अहम है जितना दहशतगर्दी का। ये भी एक जंग है जो हम पर मुस्तरद की गई है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वक्त के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा। मुतासरा खवातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने कहा कि यह मनसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बर वक्त तामीर मुमकिन हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। मुतासरा जजों के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट के जजों का तबादला मुस्तकिल नहीं हो सकता। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अगर इन्हीं जजों को वापस अपनी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो इनकी फिर वहाँ सीनियरिटी क्या होगी। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने जवाब दिया कि जज के वापस जाने पर अपनी प्रिंसिपल हाई कोर्ट में तबादले पर पुरानी सीनियरिटी मुतासिर नहीं होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि भारत में ट्रांसफर जज की सीनियरिटी तय है, मगर हमारे पास मसला है, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि भारत में जजों से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं ली जाती, इसलिए जज सीनियरिटी के साथ ट्रांसफर होता है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। 25 साल में पहली मर्तबा आप ग्रीन पासपोर्ट के साथ सफर करने में जो मजा आ रहा था, जो लुत्फ हो रहा था, जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है, मैं सबको बोलूंगा ऐसा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। जहां पे भी जा रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर आपका ग्रीन पासपोर्ट देख रहे थे और पूछे थे कि वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, और वो उस जंग का जिक्र कर रहे थे और फिर उसमें वो तारीफें कर रहे थे। फिर जब हम एक दिन के लिए दुबई उतरे, मैं और नासिर शाह साहब, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी और कोई मुसलमान था तो वो मुसलमान भी जो है वो वेल डन के निशाने दे रहा था, और कहीं कहीं हमें अगर कहीं भारतीय भी टकरा रहे थे तो उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। वो इस तरह मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट पर सफर करने पर बहुत मजा आ रहा था। भारतीय शहरियों की शक्लें देखने जैसी थी। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं। ख्वाहिश है कि तमाम गाड़ियां EV पर चली जाएं। सिंध भर में हर 50 किलोमीटर पर EV गाड़ियों का चार्जिंग निज़ाम होगा। एक कंपनी कराची में EV गाड़ियों का प्लांट लगाने पर रजामंद हो गई है। अब कराची शहर में EV गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में बटरग्राम की तहसील आलाई को ज़िला का दर्जा देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI ने तहसील आलाई को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान किया था। ज़िला का दर्जा मिलने से आलाई की पसमानदगी और मसाइल ख़त्म करने में मदद मिलेगी। अगले बजट में आलाई को ज़िला बनाने के लिए दरकार फंड्स मुख्तस किए जाएंगे।
मियांवाली में CDT और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 फरार, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध का सऊदी हुकूमत की भरपूर सिफारती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। देसी साख्ता बम हमलों में से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में लबनान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। साल 2024 में 132 IED धमाकों से 485 शहरी मुतासिर हुए, 139 जान से गए। गैर सरकारी तंजीम एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर भी शुमार किया गया। बताया कि मजमूई तौर पर 248 हमलों से 790 पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए। इनमें कलअदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी या जान से गए। बरतानवी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बाइस खतरनाक तरीन साल भी करार दिया। बताया साल 2024 में 9,553 वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत 24,000 शहरियों की जानें गई। गजा मुतासरा इलाकों में सर फहरिस्त रहा, जहाँ इसराइल के सफाकाना हमलों में 14,000 आम फ़लस्तीनी शहरी जान से गए। मारूफ भारतीय मुसन्निफ और ब्लॉगर अवैध शुक्ला ने वज़ीर आज़म मोदी की ज़हनियत, सोच और उसके ज़ेर असर भारतीय इलाकों को डफर जोन करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में अवैध शुक्ला ने कहा कि डफर जोन दरअसल एक ज़हनियत का नाम है जहां तालीम कम और आबादी ज़्यादा है। जोग्राफियाई तौर पर भारत का डफर जोन शिमाली भारत और शिमाल मशरक़ी हिस्सा है, जो हिंदू हॉटलाइन के तौर पर जाना जाता है और जहाँ BJP की अक्सरियत के साथ भारत के नेशनल मीडिया भी अक्सरियत पाई जाती है। अवैध शुक्ला ने कहा कि अगर वो डफर जोन के खदोखाल बनाएं तो उसमें हिंदुत्व का मजहबी रंग शामिल है, जो आदम बर्दाश्त पर मबनी है। ये दूसरे मजहब और दूसरी जुबान को बर्दाश्त नहीं करते और तमाम मुसलमानों को दहशत गर्दों से जोड़ देते हैं, जिनमें भारतीय फौज की कर्नल सोफिया कुरैशी और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की मिसाल नुमाया है। ये डफर जोन बताई गई हर बात पर अंधा एतकाद करता है। भारतीय शहर कोलकाता में हजारों अफराद का मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहिरा। भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी, नफरत की सियासत बंद करने और पाकिस्तान से सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल हल करने के मुतालिबे। जंग के खिलाफ और अमन के हक में निकलने वालों पर BJP के कारकुनों का हमला, धक्के दिए, मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया। रैली के शुरका का BJP के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालिबा। कुछ रोज पहले होने वाले एहतजाज की कॉल भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से दी गई थी। गजा में महदूद खुराक की तरसील के बाद भूख की शिद्दत से निढाल अफराद की खुराक तक रसाई की कोशिशें। हफ्तों बाद ताज़ा रोटी फराहम करने वाले मराकज़ पर हुजूम इकट्ठा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने खबरदार किया है कि मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सकी। गुज़श्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली हमलों में कल से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया और आयरलैंड की फिल्म, TV और क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 116 शख्सियात का बरतानवी वज़ीर आज़म से गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म के नाम खुले ख़त में कहा कि हिमायत में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं, हमें इक़दामात देखने हैं। आपकी हुकूमत गजा में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही है। तख्लीक़कारों का बरतानिया से आलमी फौजदारी अदालत की तहकीकात में ताउन करने का मुतालिबा। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का रोम में 5वां दौर भी बेनतीजा खत्म। ओमानी वज़ारत ख़ारजा की जारी करदा बयान में कहा गया कि मुज़ाकरात का ये दौर कुछ लेकिन हतमी पेशरफ्त के बगैर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है पायदार मुआहदे तक पहुँचने के लिए आने वाले दिनों में बकिया मसाइल को हल कर लेंगे। बिलवास्ता मुज़ाकरात के 5वें दौर की मेज़बानी ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और मशरिक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी।
अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएन ने यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इकदाम से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 1 जून से 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन तिजारत पर अमरीका से फ़ायदा उठाने के बुनियादी मकासद के लिए बनाई गई थी। तिजारत पर यूरोपीय यूनियन से निमटना बहुत मुश्किल रहा है। और HBL PSL 10 क्वालिफाई 2 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच। ओपनर मोहम्मद नईम और कौशल परेरा ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। कलंदर्स ने यूनाइटेड को जीत के लिए 203 रन का हदफ दे दिया। आज की फातेह टीम इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर से फाइनल में मुकाबला करेगी।